बेस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल ट्रेनिंग। जी हाँ, ये है हमारा इनिशिएटिव, हमारा मतलब HPSRLM का इनिशिएटिव जो हमने मिलकर लिया है। इस बेस्ट इनिशिएटिव के तहत हम कोशिश करेंगे गांव-गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचने की, उन सभी ग्रामीण युवाओं तक पहुंचने की जिनका कौशल निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारा युवा कुशल और कौशल बनेगा। कुशल और कौशल की बात हो और DDU-GKY की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे बीच में हैं हितेंद्र शर्मा जी, DDU-GKY के हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और आइए हम जानते हैं, चाय पर हमारी चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर हम बात करते हैं मोबिलाइजेशन कैंप की, तो मोबिलाइजेशन कैंप पे हम शर्मा जी करते क्या हैं? कैसे हम युवाओं तक पहुँचते हैं? देखिए, स्कीम्स तो बहुत सारी होती है, भारत सरकार की बहुत स्कीम्स हैं, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पर कहीं न कहीं हमें लगता है कि युवाओं तक, लोगों तक पहुँच बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस स्कीम के तहत जो मोबिलाइजेशन कैंप हम करते हैं, गाँव-गाँव में, पंचायत स्तर पर हम कैंप लगाते हैं, तो उन कैंप के रिजल्ट्स कैसे हैं? क्या है आपका इस बारे में कहना? जी सर। जैसे सर हमारी इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियाँ जो कि DDU-GKY के हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स को चलाते हैं, उनका इसमें अहम रोल है। जब वो मोबिलाइजेशन किसी भी कैंडिडेट्स की करते हैं, बच्चों की करते हैं, तो वो ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, वहाँ के खंड विकास अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं और उनसे वो चर्चा करते हैं कि भी हमारा ये ट्रेड है, मान लो कोई प्लम्बिंग का ट्रेड है, तो इसमें हम यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और उनको नौकरी भी देंगे। तो उसके लिए वो पंचायत में जाएँगे, वहाँ वो DDU-GKY की स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, जो वहाँ के उस पंचायत के जो बच्चे 15 से 35 के बीच आते हैं और जो OBC और महिलाएँ 45 ईयर्स तक हैं, तो उनको वो उसमें अपने पास इनरोल करते हैं अगर वो उस ट्रेनिंग को करना चाहते हैं। जनरली देखा गया है कि युवा वर्ग तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, या फिर कहीं न कहीं वो बाहर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या फिर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा है या फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, वो DDU-GKY स्कीम का फ़ायदा क्यों लेगा? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सर मेन जो इसमें बात है, जैसे हमने शुरू में भी बताया, निःशुल्क ट्रेनिंग है सर ये, फ्री ट्रेनिंग, एवरीथिंग फ्री। अब जैसे मान लीजिए कोई प्लम्बिंग का ही कोर्स करना चाहता है, अगर वो ITI में भी जाता है गवर्नमेंट के, तो वहाँ उसको एक मिनिमम फीस देनी पड़ती है और उसके बाद भी सर जॉब की गारंटी नहीं है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम कह रहे हैं भी आपको हम 70% लोगों को नौकरी देंगे। अगर 100 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं तो 70 को नौकरी PIA को दिलानी पड़ेगी, मैंडेटरी हाँ है। जी। और अगर वो नहीं करते हैं ऐसा और उनको हम ट्रैकिंग भी करते हैं सर 6 महीने तक, तो उनसे हम पैसा रिफंड लेते हैं वापस। तो इसका जो मेन सर सेलिंग पॉइंट हमारी स्कीम का है, और जो ऐसी स्कीम सर मैंने देखी नहीं है, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो आपको फ्री में सब कुछ दे रही है। ट्रेनिंग फ्री में, खाना पीना फ्री में, रेजिडेंशियल आपका फ्री में, उसके बाद आपको नौकरी भी दे रही है सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जापान के बाद भारत हमारा दूसरा देश बनेगा जहाँ पर हमारे जो युवा हैं वो उनकी क्षमता का जो है ना निर्माण होगा। कुशल जो हमारा युवा है, जब वो कौशल से भरपूर होगा तो निश्चित तौर पर अपने मजबूत कंधों पर देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकता है। मोबिलाइजेशन कैंप जब हम लगाते हैं तो लोग इकट्ठा कैसे होते हैं? लोगों को पता कैसे चलता है? PIA को तो कोई नहीं जानता। इसमें सर हम पंचायतों की हेल्प लेते हैं, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो कंसर्न BDOs हैं, उनके पास ये सारा पंचायत का कंट्रोल रहता है। तो उनको हम यहाँ से लेटर निकालते हैं HPSRLM के थ्रू कि भाई ऐसे-ऐसे हमारे PIA आएँगे और आपके पास आएँगे और आपके बच्चों को वो इसके लिए मोबिलाइजेशन करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और इसमें की नौकरी भी मिलेगी। तो फिर वो जो ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, फिर उनको वहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है कि फलानी-फलानी डेट को आपके यहाँ ऐसा-ऐसा कैंप लग रहा है और आप उसका फ़ायदा उठाइए। स्कीम की जो पात्रता है उसका ज़िक्र हमने पिछली बार कर लिया था। कौन-कौन से परिवार जो है वो इसमें पात्र होंगे। स्कीम का जो लाभ है, वो लाभ जैसा आपने बताया निःशुल्क, जो युवा हैं उनको निःशुल्क इसकी ट्रेनिंग है, छात्रावास की सुविधा है, खाना-पीना, जो यूनिफ़ॉर्म है,
आपकी जी जो सर। किताबें हैं, आपको जो आई थिंक Tablets दिया डिजिटल, जाता है। हाँ, हाँ डिजिटल जी, काफ़ी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। एक्सपोज़र विजिट भी होते हैं जो नियर बाय, जैसे मान लीजिए हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो कालाअंब, ऊना ऐसे एरियाज़ हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। तो यहाँ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ-जहाँ ये जॉब्स हैं, जहाँ-जहाँ ये नौकरियाँ हैं, तो ऐसी फैक्ट्रियों में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में या उस हर सेक्टर में एक्सपोज़र विजिट भी करवाया जाता है जी सर, इनका ताकि बच्चे फ़ैमिलियर हो जाएँ। जिस फील्ड में जैसे कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई जैसे स्टोर की ट्रेनिंग ले रहा है, तो उस स्टोर कीपर की उसकी नौकरी करनी है, तो उनको उसके शॉपिंग मॉल्स में ले जाया जाता है, उनको किस तरह का काम करना है। इसमें सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो उनकी ट्रेनिंग के बाद होती है, जी, जी। उसमें भी सर उनको काफ़ी कुछ सीखने को बहुत मिलता है। अच्छा। आपको ध्यान होगा शर्मा जी, जब ये हमने फ्लैग ऑफ सेरेमनी करवाई थी ऑनरेबल मिनिस्टर, आरडी मिनिस्टर के द्वारा, जी तो सर। उसमें बहुत सारे बच्चे आए थे। उनकी जब हमने उनके बारे में उनसे जानना चाहा था, तो बहुत खुश थे। जी सर। उन्होंने कहा था कि पहले वो गाँव में कुछ भी नहीं कर रहे थे, बेरोज़गार थे, और इस स्कीम का लाभ लेने के बाद ना सिर्फ़ उनको स्थायी रोज़गार मिला, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार आया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे सभी पेरेंट्स, ऐसे सभी माँ-बाप, ऐसे सभी गाँव में रहने वाले लोग, मेरी यही अपील है, हमारी यही अपील है, इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इस स्कीम के तहत 15 से 35 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग के साथ-साथ जैसा बताया गया 70% तक जो रोज़गार है, जो नौकरी है, वो एंश्योर की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देखा है, उसको पूरा करने में हम अपना सहयोग दे सकें। थैंक यू।